फिल्म एक बार से भरे जंगल से स्टार्ट होती है। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन हवा में जंग का खौफ बसा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है और जर्मन फौज इस इलाके पर कब्जा जमा चुकी होती है। उनके लिए ये सिर्फ एक रूटीन मिशन होता है। इसी जंगल में कुछ सोवियत सोल्जर्स कैद से भाग निकलते हैं। वो जख्मी है, भूखे हैं और बुरी तरह थके हुए हैं, लेकिन जिंदा रहना उनकी मजबूरी है। जंगल उन्हें छुपने का मौका देता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जर्मन सोल्जर्स का एक ग्रुप उनका पीछा करता हुआ जंगल में घुस आता है। वेपन्स लोडेड, ट्रेनिंग फुल। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कुछ लाचार कैदी है, लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगता है। अचानक एक जर्मन सोल्जर गायब हो जाता है। ना आवाज ना गोली। बाकी लोग ऐसी गलती समझते हैं, लेकिन जब दूसरा भी इसी तरह गिरता है तो सब समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। जंगल धीरे धीरे एक शिकारगाह बन जाता है। फौज के बीच एक नाम फैलने लगता है, रेड गोस्ट। कहते हैं ये कोई आम इंसान नहीं, ये बिना आवाज के आता है, अटैक करता है और फिर अंधेरे में खो जाता है। उसके हमले इतने तेज होते हैं कि जर्मन सोल्जर्स को संभालने का मौका तक नहीं मिलता, इसलिए लोग उसे इंसान कम और साया ज्यादा समझने लगते हैं। दूर से एक परछाई दिखाई देती है, लाल रंग में डूबी हुई, जैसे जैन का गुस्सा जिंदा हो गया हो। जहां ये होता है वहां जर्मन फौज का हौसला टूटने लगता है। सोवियत सोल्जर्स को एहसास होता है कि कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि रेड गोस्ट किसी का वफादार साथी नहीं, वो सिर्फ अपना बदला पूरा कर रहा होता है। जब जर्मन कमांडर को इस नाम का पता चलता है तो वो ऐसी अफवाह कहकर छोड़ देता नहीं। अब उसका मकसद सिर्फ एक होता है, इस साये का सामना करना। और जंगल की ये जंग यही से और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जंगल के अंधेरे में जर्मन कमांडर अपनी फौज को इकट्ठा करता है। अब ये सिर्फ भागे हुए कैदी का मामला नहीं रहता, बल्कि इज्जत और खौफ की लड़ाई बन चुकी होती है। सोल्जर्स के चेहरों पर डर साफ नजर आता है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पाता। सब जानते हैं कि जंगल में कोई है जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है। जर्मन फौज पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। ट्रैप्स लगाए जाते हैं, फायरिंग पोजीशंस बनाई जाती है और जंगल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती है। उन्हें लगता है कि अब वो उस साये को फंसा लेंगे, लेकिन जंगल उनके कंट्रोल में नहीं होता। रात के अंधेरे में एक और हमला होता है। इस दफा गोली भी चलती है, चीखें भी सुनाई देती है, लेकिन जब धुआं छटता है तो सिर्फ लाशें बची होती है। हमला करने वाला फिर से गायब होता है। ये देखकर जर्मन सोल्जर्स का हौसला और टूट जाता है। सोवियत सोल्जर्स दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उनके लिए ये एक मौका भी होता है और एक वार्निंग भी। वो समझ जाते हैं कि जो भी ये शख्स है वो सिर्फ दुश्मन को मार रहा है, किसी को बचाने के लिए जान जोखिम में नहीं डाल रहा। इस जंगल में हर कोई अपनी जंग लड़ रहा होता है। इसी बीच एक सोवियत सोल्जर को जख्मी हाल में जंगल के अंदर खींच कर ले जाया जाता है। पहले लगता है जैसे उसे मार दिया जाएगा, लेकिन जब सुबह होती है तो वो जिंदा होता है। उसके जख्मों पर बैंडेज होती है। वो बताता है कि उसने उस शख्स को करीब से देखा था। ये कोई भूत नहीं, बल्कि गोश्त और खून का इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो आम इंसान जैसा नहीं था। जैसे उसने जंग में सब कुछ खो दिया हो, जैसे वो जी नहीं रहा, सिर्फ लड़ रहा हो। जर्मन कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है। अब वो जंगल जलाने तक का प्लान बनाता है। उसके लिए ये जंग खत्म करना जरूरी होता है, चाहे उसकी अपनी फौज ही क्यों ना मिट जाए। और यही से जंगल की ये कहानी और भी ज्यादा बेरहम होने लगती है। जर्मन कमांडर अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। जंगल उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है और हर नया घंटा उसकी फौज के लिए नुकसान ला रहा होता है। इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है। इस दफा सिर्फ तलाश नहीं, बल्कि पूरा सफाया। जर्मन सोल्जर्स जंगल के अंदर आग लगाना शुरू कर देते हैं। पेड़ जलने लगते हैं, धुआं हर तरफ फैल जाता है और रात का अंधेरा और भी खौफनाक हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर जंगल हाई खत्म कर दिया जाए तो वो साया भी सामने आ ही जाएगा, लेकिन यहीं पर एक और गलती हो जाती है। आग और शोर के बीच जर्मन फौज अपनी फॉर्मेशन खो देती है। कम्युनिकेशन टूट जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर वो शख्स फिर से अटैक करता है। इस दफा उसका तरीका और भी बेरहम होता है। वो एक एक करके सोल्जर्स को अलग करता है और फिर बिना किसी वार्निंग के खत्म कर देता है। सोवियत सोल्जर्स जो छुपकर ये सब देख रहे होते हैं समझ जाते हैं कि ये आग उनके लिए भी खतरा है। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो जंगल के साथ ही जल जाए या इस तबाही का फायदा उठाकर निकल जाए। इसी बीच उनकी मुलाकात उस शख्स से करीब से होती है। पहली बार वो उसे सीधा देखते हैं। ना कोई गोश्त, ना कोई चमत्कार, बस एक ताक हुआ जख्मी सोल्जर जिसके चेहरे पर दर्द और आंखों में सिर्फ नफरत होती है। वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ इशारा करता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके पीछे चलो। जर्मन कमांडर को जब ये पता चलता है कि सोवियत सोल्जर्स और रेड गोस्ट एक ही इलाके में हैं, तो वो अपनी पूरी फौज को उधर भेज देता है। उसका मकसद अब दोनों को एक ही बार में खत्म करना होता है। और जैसे जैसे आग फैलती जाती है,
जंगल एक फाइनल बैटलफील्ड बनने लगता है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हौसला और कुर्बानी फैसला करने वाली होती है। आग और धुआं जंगल को धीरे धीरे निगल रहा होता है। हर तरफ चीखे, गोलियों की आवाज और जलते हुए पेड़ों की कैरकैर सुनाई देती है। जर्मन फौज को लगता है कि अब उनके पास मौका है। रेड गोस्ट और भागे ह्यू सोवियत सोल्जर्स दोनों एक ही जगह फंस चुके हैं। लेकिन यही पार गेम पलट जाता है। रेड गोस्ट जंगल के हर रास्ते से वाकिफ होता है। वो धुआं और आग का फायदा उठता है, जर्मन सोल्जर्स को गलत दिशा में ले जाता है और उन्हें आपस में अलग कर देता है। जब उन्हें लगता है कि टारगेट सामने है, तब अटैक पीछे से होता है। एक पाल में जंगल फिर से खामोश हो जाता है, सिर्फ लाशें बची रहती है। सोवियत सोल्जर्स उसके साथ मूव करते हुए देखते हैं कि ये शख्स सिर्फ लड़ नहीं रहा, हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। वो उन्हें बिना बोले सिखाता है कि कैसे छुप रहना है, कैसे जमीन का उसे करना है और कैसे डर को कंट्रोल में रखना है। यहाँ कोई हीरो स्पीचेस नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवल होता है। इसी दौरान एक सोवियत सोल्जर अस से पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है। रेड गोस्ट सिर्फ इतना बताता है कि कभी उसकी भी एक यूनिट थी जो इस जंगल में ही खत्म हो गई। उस दिन के बाद से उसके लिए जंग कभी खत्म नहीं हुई। जर्मन कमांडर को जब लगता है कि उसकी फौज तेजी से कम होती जा रही है, तो वो एक लास्ट अग्रेसिव मूव का ऑर्डर देता है। हैवी फायरिंग, ग्रेनेड्स और डायरेक्ट असॉल्ट। अब वो छुपने के बजाय सीधा टकराना चाहता है। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। जंगल एक बार फिर गूंज उठता है। सोवियत सोल्जर्स पहली बार खुलकर लड़ते हैं, जबकि रेड गोस्ट सबसे आगे होता है। उसका अंदाज देखकर लगता है जैसे उसके लिए मौत का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन इस जंग के बीच एक सच और साफ होने लगता है। ये सिर्फ एक शिकार नहीं, ये आखिरी मुकाबला की तरफ बढ़ रहा है। जंगल अब पूरी तरह जंग का मैदान बन चुका होता है। धुआं इतना गहरा होता है कि सामने खड़ा इंसान भी साफ नजर नहीं आता। जर्मन फौज हैवी फायरिंग के साथ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें लगता है कि नंबर्स और वेपन्स के दम पर वो जीत निकाल लेंगे। लेकिन रेड गोस्ट का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो डायरेक्ट सामने से टकराने के बजाय जर्मन सोल्जर्स को घेरे में फंसा देता है। कभी ट्री के पीछे से, कभी जमीन के नीचे बनाए गए रास्तों से। अटैक इतना तेज होता है कि समझने का मौका भी नहीं मिलता। जर्मन सोल्जर्स सिर्फ आवाज सुनते हैं, फिर कोई गिर जाता है। सोवियत सोल्जर्स पहली बार महसूस करते हैं कि अब वो सिर्फ भाग नहीं रहे, बल्कि पलटकर लड़ भी सकते हैं। रेड गोस्ट उन्हें इशारे से पोजीशंस देता है। कोई ऑर्डर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ नजर और वक्त का सही इस्तेमाल। इसी दौरान जर्मन कमांडर को पता चलता है कि उसकी फौज दो हिस्सों में बांट चुकी है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो खुद आगे आने का फैसला करता है, क्योंकि उसके लिए ये जंग सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि उसकी रेपुटेशन की भी होती है। जब कमांडर जंगल के अंदर घुसता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि यहाँ रूल्स वो नहीं बनाता। हर कदम पर उसे लगता है जैसे कोई देख रहा हो। दार अब सिर्फ सोल्जर्स तक महदूद नहीं रहता। रेड गोस्ट दूर से कमांडर को देख लेता है। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं होता, ना गुस्सा ना खुशी, बस एक फैसला, जैसे ये लम्हा कब से उसका इंतजार कर रहा हो। सोवियत सोल्जर्स समझ जाते हैं कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ जंग नहीं होगी, ये हिसाब बराबर होने का वक्त है। और जंगल, जो अब तक छुप छाप सब देख रहा था, इस म्यूकेबल का गवाह बनने वाला होता है। जर्मन कमांडर धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ता है। उसके साथ कुछ चुनिंदा सोल्जर्स होते हैं, लेकिन उन सब के चेहरों पर पहली बार कॉन्फिडेंस के बजाय खौफ होता है। हर आवाज पर वो रुक जाते हैं, हर साये को दुश्मन समझने लगते हैं। जंगल अब उनके लिए अनजान नहीं बल्कि दुश्मन बन चुका होता है। इसी वक्त रेड गोस्ट उन पर नजर रख रहा होता है। वो सीधा हमला नहीं करता, पहले उनकी मूवमेंट तोड़ता है, फिर उन्हें अलग करता है। एक सोल्जर आगे बढ़ता है और अचानक गिर जाता है। बाकी पलटकर देखते हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आता, बस खामोशी और डर। सोवियत सोल्जर्स थोड़ा पीछे रहते हुए रास्ता साफ करते जाते हैं। अब उनके कदम पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। रेड गोस्ट का साथ उन्हें हिम्मत देता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये जंग उनकी नहीं, उस शख्स की अपनी जंग है। जर्मन कमांडर को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं, हर चीज प्लान्ड है, हर ट्रैप उसी के लिए लगाया गया है। ये एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि अब वो शिकार नहीं, टारगेट बन चुका होता है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुली जगह पर पहुंचता है। जंगल थोड़ा सा खुलता है, जैसे किसी म्यूकेबल के लिए रास्ता बना रहा हो। हवा रुक सी जाती है और टैब पहली बार रेड गोस्ट उसके सामने आता है। ना कोई डायलॉग, ना कोई लंबी बात, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जर्मन कमांडर को समझ आ जाता है कि जिस साये से वो लड़ रहा था वो असल में एक जिंदा इंसान है, लेकिन ऐसा इंसान जो अपना सब कुछ खो चुका है। गोलियां चलती है, जंगल गूंज उठता है। सोवियत सोल्जर्स दूर से ये सब देखते रहते हैं। ये मुकाबला सिर्फ दो फौजी अफसरों का नहीं होता, ये दो सोचों का मुकाबला होता है। और जैसे जैसे ये टकराव आगे बढ़ता है, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इस जंग का अंजाम अब करीब है। गोलियों की आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है।
जंगल एक पाल के लिए फिर से खामोश लगता है, जैसे सांस रोके खड़ा हो। जर्मन कमांडर और रेड गोस्ट आमने सामने होते हैं, दोनों जख्मी, दोनों थके हुए, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। जर्मन कमांडर समझ चुका होता है कि ये जंग वो नंबर्स या रैंक से नहीं जीत सकता। उसकी ट्रेनिंग, उसका घमंड, सब यही इस जंगल में धीरे धीरे टूट चुका होता है। वो रेड गोस्ट को सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी हार की वजह समझने लगता है। रेड गोस्ट के लिए ये लम्हा किसी जीत का नहीं होता। उसके चेहरे पर ना खुशी होती है, ना फख्र, बस एक बोझ होता है जो सालों से उसके साथ चला आ रहा होता है। वो आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ, जैसे पुरानी यादें उसके साथ चल रही हो, अपनी यूनिट, अपने साथी, और वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। जर्मन कमांडर आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी पिस्तौल उठता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसके लिए ये सिर्फ जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता, बल्कि इस बात का भी होता है कि क्या वो इस जंगल से अपनी इज्जत बचाकर निकल पाएगा। मुकाबला बहुत करीब आ जाता है। आवाज कम, सांसें तेज, फिर एक तेज एक्शन होता है और फैसला हो जाता है। जंगल फिर से खामोश हो जाता है, जैसे उसने अपना फैसला सुना दिया हो। दूर खाराई सोवियत सोल्जर्स समझ जाते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है। जर्मन फौज का स्ट्रक्चर टूट चुका होता है। जो बचे ह्यू सोल्जर्स हैं, वो या तो भाग रहे होते हैं या जंगल में ही गुम हो जाते हैं। रेड गोस्ट कुछ देर तक वही खड़ा रहता है। वो किसी जीत का जश्न नहीं मानता, बस एक गहरी सांस लेता है और फिर अंधेरे की तरफ चल देता है, जैसे उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ हो। और सोवियत सोल्जर्स के लिए ये साफ हो जाता है, ये शख्स उनका हीरो नहीं, बल्कि जैन का जिंदा रह गया जख्म है। सुबह का उजाला धीरे धीरे जंगल में फैलने लगता है। रात की खूनी खामोशी के बाद अब सिर्फ जले हुए पेड़, बिखरी हुई लाशें और धुआं बाकी रह जाता है। जर्मन फौज का निजाम पूरी तरह टूट चुका होता है। जो बचे ह्यू सोल्जर्स हैं, वो बिना किसी डायरेक्शन के भटक रहे होते हैं। सोवियत सोल्जर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं। अब उनके चेहरों पर पहले जैसा डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत होती है। वो जानते हैं कि ये जंगल उनके लिए अब भी खतरनाक है, लेकिन जर्मन कमांडर के गिरने के बाद दुश्मन की ताकत खत्म हो चुकी होती है। रेड गोस्ट डोर खारा ये सब देखता है। वो किसी के पास नहीं आता, ना कोई बात करता है। उसके लिए ये जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसकी आंखों में एक हाई चीज होती है, आखिरी हिसाब। जब तक इस जंगल में एक भी दुश्मन सांस ले रहा है, वो चैन से नहीं रह सकता। एक सोवियत सोल्जर उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड गोस्ट सिर्फ सर हिला देता है, जैसे वो कह रहा हो कि ये मदद किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए थी। फिर वो अपना रुख बदलता है और जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ चल देता है। जर्मन फौज के कुछ सोल्जर्स एक आखिरी अटेम्प्ट करते हैं भागकर निकलने का, लेकिन जंगल उन्हें जाने नहीं देता। अंधेरे से फिर वही खामोश हमले होते हैं। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक के बाद एक सब खत्म होता जाता है। सोवियत सोल्जर्स समझ जाते हैं कि रेड गोस्ट का सफर अब उनके साथ नहीं। वो अलग रास्ते से निकलने का फैसला करते हैं। उनके लिए ये जंग जिंदा बचने की थी, जबकि रेड गोस्ट के लिए ये कभी खत्म ना होने वाली लड़ाई है। और जैसे जैसे वो जंगल से दूर जाते हैं, पीछे सिर्फ एक कहानी रह जाती है। एक ऐसी कहानी जो लोग अफवाह समझेंगे, लेकिन जो जंगल ने खुद देखी होती है। जंगल धीरे धीरे अपनी खामोशी वापस ले लेता है। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी होती है, धुआं हवा में गुल रहा होता है और जंग के निशान जमीन पर रह जाते हैं। जर्मन फौज का ये मिशन यही खत्म हो चुका होता है, बिना किसी जीत के, बिना किसी इज्जत के। सोवियत सोल्जर्स दूर निकल चुके होते हैं। वो जिंदा बाग गए होते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा, वो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला होता है। उनके लिए रेड गोस्ट एक इंसान था जो सही वक्त पर सामने आया और फिर खामोशी से गायब हो गया। जंगल के अंदर रेड गोस्ट अकेला चल रहा होता है। उसके जख्म गहरे होते हैं, लेकिन दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में थकान होती है। जंग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसके लिए जंग कभी खत्म नहीं होती। जब तक ये जंग चल रही है, वो भी चलता रहेगा। कुछ आस बाद जर्मन फौज के कैंप्स में अफवाह फैल जाती है। सोल्जर्स एक कहानी सुनते हैं, एक लाल साया जो जंगल में रहता है, जो अकेला पूरी यूनिट को खत्म कर देता है और जिसे ना पकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। ऑफिसर्स आईएससी डर की कहानी कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो जंगल से जिंदा निकले होते हैं, वो सच जानते होते हैं। रेड गोस्ट का नाम धीरे धीरे एक लेजेंड बन जाता है। कोई उसे भूत कहता है, कोई एक श्राप, और कोई एक ऐसा फौजी जो जंग के बाद भी लड़ता रहा। सच बस इतना होता है कि वो एक इंसान था जिसने जंग में अपना सब कुछ खो दिया था। और जब कभी इस जंगल से हवा गुजरती है, तो लगता है जैसे कोई फिर से चल रहा हो, खामोश लाल साये के साथ। इस कहानी का अंजाम जीत या हार नहीं होता, बल्कि ये याद दिलाता है कि जंग खत्म हो सकती है, लेकिन जंग के जख्म